हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपके लिए आज हम भाषा ज्ञान यानी हिंदी के बारे में आपको बताएंगे। हिंदी व्याकरण मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आज हम हिंदी के बारे में कुछ बातें करेंगे। जब किसी भी व्यक्ति, कोई मनुष्य हो, एक विचारशील होता है, ये विचारशील होता है, उसके पास विचारशीलता होती है। लेकिन यदि मनुष्य के पास विचारशीलता होते हुए भाषा का ज्ञान ना हो तो क्या माना जाएगा? अपंग माना जाएगा। यानी उसे जैसे कि मान लीजिए हम सब कुछ जानते हैं, मुझे सब कुछ चीज़ का नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन मुझे भाषा का ज्ञान नहीं है, मेरे पास कोई भाषा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना भाषा के कोई व्यक्ति अपनी विचार को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए आज हम सबसे पहले हिंदी में आपको भाषा ज्ञान के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अपने विचार को सबके सामने किस प्रकार से व्यक्त करना है। क्या बातें होती है, देखिए कि बहुत से लोग सब कुछ जानते हैं, भाषा का भी ज्ञान होता है, लेकिन अब किस प्रकार से व्यक्त करना है किसी चीज़ को, एक ज्ञान नहीं होता है। तो इस सब चीज़ों को जानने के लिए आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको किसी के सामने अपने विचार को प्रकट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो क्योंकि भाषा जानना मनुष्य के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता क्यों है? क्योंकि मनुष्य एक विचारशील प्राणी होता है, और विचारशीलता उसके पास तब तक अपंग रहती है जब तक कि उसके पास कोई भाषा ना हो। इसलिए मनुष्य यानी मानव समाज के लिए भाषा बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। जब तक मानव समाज के पास भाषा नहीं होगी तब तक कोई अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं कर सकता। लोग एक दूसरे की विचारशीलता को नहीं जान पाएंगे। इसलिए अपने विचारों की आदान प्रदान करने का एक ही उपयुक्त साधन है, क्या? भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान ही एक मात्र साधन है जिससे लोग अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे यदि हम बोल नहीं पा रहे हैं, जब हमें भाषा बोलने का ज्ञान नहीं है, तो हम लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। यदि हम लिखकर नहीं प्रकट कर पाते हैं तो बोल के प्रकट कर लेते हैं। जैसे जो अनपढ़ है, जो लिखना नहीं जानते हैं, वो बोलकर भी अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। और जो गूंगे हैं, बोल नहीं पाते हैं, वो लिख करके अपना आदान प्रदान कर लेते हैं। और जो दोनों नहीं कर पाते हैं, वो कुछ संकेतों में भी आदान प्रदान कर देते हैं। इसलिए भाषा का जानना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। हम जो है बोलकर, लिखकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, और सुनकर या पढ़कर दूसरे के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ग्रहण करते हैं। जैसे अब हमें ग्रहण करना है, किसी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक को पढ़ते हैं, किसी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और अपने अंदर उसे अगर हमें अच्छी लगती है उसे अपने अंदर हम उतार लेते हैं। क्या है? अब भाषा होता क्या है, देख लीजिए। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा, अब तक आप देख लिए होंगे। भाषा क्या चीज़ है? भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है। सार्थक ध्वनि यानी जिसका कोई अर्थ हो, बिना अर्थ की भाषा नहीं। भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। यानी भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिनके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने आदान प्रदान या प्रकट कर सकते हैं, या दूसरे की बातों को ग्रहण कर सकते हैं। इस चीज़ को हम भाषा कहते हैं। अब भाषा जान गए होंगे भाषा क्या होता है। और भाषा के मेन रूप से दो रूप होते हैं, दो प्रकार होते हैं।
आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। एक और भाषा होती है जिसे मुख्य रूप से नहीं लिखा गया है, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो ये मौखिक भाषा क्या होती है, जिसको हम खुद बोल करके, यानी मौखिक ही बिना लिखे पढ़े बोल करके आपसे हम बातें कर करके, आपकी बातें सुन करके, अपनी बातें सुना करके अपनी बातों के, अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यानी बोल या सुन करके अपने विचारों को, अपने विचारशीलता को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा क्या होती है, यानी जब हम अपने विचारों को लिख कर एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। यानी हम आपको बिना बोले, हम आपको एक कागज़ पे लिख कर दिए, आप उसको समझे, आप लिख कर दिए, हम समझे, तो ये होती है लिखित भाषा। अब एक भाषा और होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा आप बहुत से लोग से गुप्त रूप से करते हैं, बिना लिखे बिना बोले इशारों में काम चला लेते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आपको कहा है उस चीज को वहां ले जाइए, हमने कहा, यानी आप कह दिया, यानी इस चीज को उठा करके यहाँ रख दीजिए, आप बुला लिए, हाथ दे दिए, कम हियर, बिना बोले आपको हाथ दिए, आ गए, ठीक है, बिना बोले हम टाटा बोल दिए, ये सब सांकेतिक होती है। चुप रहो, हम बिना बोले आपसे चुप करवाना है, तुरंत आप चुप रहो, ये चीजें सांकेतिक भाषा होती हैं। ऐसे ऐसे सब चीजें जो होती हैं, यानी इशारों के माध्यम जो काम होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। देखिए अब क्या है, इसे लिखित भाषा को बताइएगा, हमने लिख कर समझाएंगे तो लिखित भाषा, बोल कर समझाएंगे तो मौखिक भाषा, और संकेत में तो सांकेतिक भाषा। तो इस प्रकार से और भी भाषा से हमारे पास, हमारे देश में जो है राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, मातृभाषा। जैसे कि अपने देश में हम यहाँ हमारे भारत में जो है एक राष्ट्रभाषा, यानी जो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी, जो हम आज स्टार्ट किए हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। किसी भी राष्ट्र की जनाकांक्षाओं, आशा निराशा आदि को अभिव्यक्त देने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जो कि हमारी क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा देशवासियों की एकता के सूत्र में बांधती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी लोग एक अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से एक दूसरे के रूप में एकता को बांधते हैं। अब बात है राज्य भाषा की। देश में जो कि आपको क्या, लेकिन राज्य में अलग भाषाएं होती हैं। जैसे बिहार में कुछ और, उत्तर प्रदेश में कुछ और, केरला में कुछ और, उड़ीसा में कुछ और, से उड़ीसा में उड़िया हो गया, बाहर आपका उत्तर प्रदेश में अगर हिंदी हो गया, खड़ी बोली हो गई। इस प्रकार की भाषाएं जो होती हैं राज्य भाषाएं। जब किसी देश के संविधान किसी भाषा की प्रशासन की भाषा को कोशिश कर दे, जब देश का संविधान किसी भाषा को प्रशासन की भाषा को कोशिश कर देता है, तब उस भाषा को हम राज्य भाषा कहते हैं। अब जो है हमारी जो राष्ट्रभाषा है ये भी हमारी हिंदी ही है, जो हम उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जो वीडियो देख रहे हैं वो राष्ट्रभाषा उनकी हिंदी है। जो भी उत्तर प्रदेश की हैं उनकी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगली क्या है, और जो होती है मातृभाषा, जो हमारी मातृभाषा होती है, अर्थात माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। माँ बच्चे के निकट होती है, अर्थात बच्चा सबसे माँ के द्वारा बोली गई भाषा को ही सुनता है और सीखता। तात्पर्य है कि परिवार की जो भाषा बोली जाती है उसे बच्चे की मातृभाषा कहते हैं। अब हमारे पूरे भारत में जो भाषाओं का ज्ञान होता है, संविधान के अनुसार हमारे जो देश में 22 भाषाओं को, 22 लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त है, जिसमें आपका है, ये जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री उसमें आपको
संविधान के अनुसूची में जो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, इससे हिंदी हो गया, उसमें से गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, असमिया, कोंकणी, मराठी, उड़िया, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, मणिपुरी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नई, इस प्रकार से बोडो, मैथिली, संथाली, सिंधी आदि भाषाएं, जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का ज्ञान जो है हमारे संविधान के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त की गई है। अब होती है बोली। क्या होती है? भाषा तो गई, लेकिन बोली सबसे मेन पॉइंट। बोली, आज हम बोली पढ़ा करके आपको क्या है कि मैं बोली के बारे में कल पढ़ाऊँगा। आज भाषा से वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो बोली आप बोलते हैं उसके बारे में मैं कल लेक्चर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, और अगली बोली पे लेक्चर सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।